क्या आप भी पुष्पा 2 देखने की सोच रहे हैं? तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। नमस्ते। आज हम देखने वाले हैं पुष्पा पार्ट 1 द राइज। जापानी शादी में दूल्हा अपने दुल्हन को महंगे गिफ्ट देता है। ये जो बाजा है ना, वो इतना महंगा इसलिए है क्योंकि ये चाइना से जापान आता है। ये लकड़ी मद्रास से चाइना आती है। मद्रास पोर्ट ये लकड़ी ये ट्रक लेके आता है। अब आप सोच रहे होंगे एक लकड़ी के लिए इतनी मगजमारी। ये लकड़ी लाल चंदन की है। ये सब शीशचलम के जंगल में पाई जाती है और यहाँ लकड़ियाँ काटना कानूनी गुनाह है। और जहाँ कानून होगा वहीं तो क्राइम होगा। लाल चंदन और स्मगलिंग की कहानी यहीं से शुरू होती है। पुष्पा को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। वो उन्हें 5,000 रिश्वत देने की बात करता है। पुलिस और पुष्पा में मार कुटाई शुरू हो जाती है। पुष्पा उन्हें कहता है 1 लाख दूंगा। फिर भी पुलिस पुष्पा को पकड़ के ले जाती है। पुष्पा पुलिस वालों को कहता है आपको क्या लगा पूरी टीम को 1 लाख दूंगा, एक इंसान को 1 लाख मिलेगा। यह सुनकर पुलिस वाले पुष्पा को छोड़ देते हैं। 1 साल पहले पुष्पा एक फैक्ट्री में काम करता था। वो अपने मालिक के सामने कुर्सी पे ऐसे बैठा था जैसे फैक्ट्री उसकी हो। वहाँ मैनेजर आके पुष्पा को कहता है अच्छे से बैठो वरना तेरी नौकरी जाएगी। पुष्पा कहता है मुझे यहाँ पैसे काम करने के मिलते हैं, किसी को इज्जत देने के लिए नहीं। मेरा हिसाब करो, मैं जा रहा हूँ। पुष्पा को पैसे देके मैनेजर कहता है इसका ये एटीट्यूड इसे बर्बाद करेगा या एक दिन बड़ा आदमी बनाएगा। वहाँ खड़ा केशव ये सब देख के पुष्पा से बहुत इम्प्रेस होकर उसके पीछे पीछे चले जाता है। अगले दिन पुष्पा के घर डैडी पुष्पा की माँ पार्वती देवी की बेइज्जती करके अपने पैसे वापस लेने आता है। पार्वती डैडी को कहती है पुष्पा अभी काम पे लगा है, मैं दे दूंगी आपके पैसे। डैडी पार्वती को बताता है तुम्हारा बेटा नौकरी छोड़ के आ गया है। पुष्पा अपनी भैंस बेच के डैडी को पैसे देके कहता है सबको बता हमने तेरे पैसे लौटा दिए। बेइज्जती सबके सामने की थी, यहाँ सब लोग नहीं है जो बेइज्जती के वक्त थे। इसलिए पुष्पा डैडी को पकड़ के पूरे गाँव घुमाता। डैडी सबको घर घर जाके बताता है पुष्पा ने पैसे लौटा दिए। पुष्पा केशव काम पे गए थे। वहाँ 2 ट्रक आई थी। पहली ट्रक में एक दिन का सेफ काम करने के लिए 100 रुपए मिल रहे थे। दूसरी ट्रक में हजारों पैसे मिल रहे थे लेकिन काम सेफ नहीं था। पुष्पा हजारों वाला काम चुनता है। पुष्पा और बाकी सब मजदूर जंगल में जाके लकड़ियाँ काटते हैं। वहाँ पुलिस आने वाली है। सब भाग रहे थे। पुष्पा सबको कहता है इतनी मेहनत की है हमने, भागो मत यहीं रहो। वहाँ डीएसपी गोविंद अपने टीम के साथ आ जाता है। सब स्मगलर्स गोविंद से डरते हैं। ट्रक से माल चेक पोस्ट तक तब जा सकता है जब गोविंद सो रहा हो। पुष्पा और उसके आदमियों ने सारा माल छुपा लिया था। पुष्पा गोविंद से बदतमीजी करता है। गुस्से में गोविंद पुष्पा पे बंदूक तान देता है। पुष्पा के आदमी भी अपनी कुल्हाड़ी लेके सब पुलिस वालों को डराते हैं। पुलिस वाले कम थे इसलिए ना चाहते हुए भी गोविंद को वहाँ से जाना पड़ा। पुष्पा और उसके आदमी पुलिस के जाते ही माल ट्रक में रखते हैं। वहाँ गोविंद पूरी पुलिस फोर्स लेके आ जाता है। पुष्पा और उसके आदमी पुलिस पे पत्थरबाजी करते हैं। पुष्पा ट्रक छुपा के आता है। गोविंद पुष्पा को पुलिस स्टेशन ले जाके बहुत मारता है और पुष्पा को कहता है बता किसके लिए काम कर रहे हो। पुष्पा कहता है मालिक छोड़ेगा नहीं। गोविंद कहता है कौन है तेरा मालिक। पुष्पा कहता है मैं, और कौन होगा मेरा मालिक, सिर्फ मैं ही हो सकता है रे। एक पुलिस वाला आके पुष्पा को कहता है बता तेरा पूरा नाम क्या है, बाप का नाम क्या है। पुष्पा सहम आ जाता है। फ्लैशबैक में पुष्पा अपने माँ के साथ स्कूल में एडमिशन लेने गया था। उसके पापा का नाम वेंकट रमन है। वहाँ वेंकट रमन का बड़ा बेटा मोहन आके कहता है पुष्पा मेरा भाई नहीं। वेंकट रमन एक बड़ा आदमी था। पार्वती का उसके साथ अफेयर था। बिना शादी के ही उसे पुष्पा पैदा हो गया, इसलिए पार्वती और पुष्पा को समझ के ताने सुनने पड़ते। मोहन पुष्पा को कहता है आज से तू पुष्पा राज है, पापा का नाम मत लिखना। पुष्पा को उसकी बातें सुनकर बहुत हर्ट होता है। उस दिन से पुष्पा का लेफ्ट कंधा ऊपर हो जाता है। प्रेजेंट में पुष्पा को पुलिस वाले छोड़ने आते हैं। पुष्पा कोंडा रेड्डी के लिए काम करता है। वो 3 भाई हैं। छोटा भाई जॉली रेड्डी एक वुमनाइजर एंड अब्यूसर है। शादी किसी की भी हो सुहागरात यही मनाता है। दूसरा भाई जक्का रेड्डी, पूरा बिजनेस उसके कंधे पे है। सबसे बड़ा भाई कोंडा रेड्डी दुश्मनों के साथ लड़ते हुए इसका राइट हैंड कट गया। तब से ये पूरा बिजनेस लेफ्ट हैंड से संभालता है। जग्गा पुष्पा से पूछता है माल वाला ट्रक किधर है। पुष्पा उसे कहता है बेल करवाओ, मैं लेके चलता हूँ आपको और 5 लाख देने पड़ेंगे। जॉली तो भड़क जाता है लेकिन जग्गा पुष्पा की शर्त मान लेता है। पुष्पा ने ट्रक एक गड्ढे में छुपा दी थी। पुष्पा को 5 लाख मिल जाते हैं। वो आया तो जॉली और जग्गा के वैन में था। काम होते ही जॉली पुष्पा को अपने वैन में नहीं बैठने देता। ये बात से पुष्पा हो जाता है ऑफेंड। वो केशव को कहता है रेड वैन लेके आ वरना मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। आया मैं गाड़ी
गाड़ी में था तो जाऊंगा भी गाड़ी में। पुष्पा केशव रेड वैन में जाते हैं। पुष्पा अपने माँ को वैन में मोहन के घर के बाहर गोल गोल घुमाता है। मोहन की बेटी उसे कहती है चाचू आए हैं। मोहन अपनी बेटी को कहता है ये कुछ भी हो सकता है लेकिन तेरा चाचा नहीं। पुष्पा कोंडा रेड्डी के यहाँ जाता है। कोंडा आदमियों को मार रहा था क्योंकि उनका माल बार बार पुलिस पकड़ लेती है। पुष्पा कोंडा को कहता है मुझे आइडिया है माल पुलिस से कैसे बचाए। जक्का कोंडा को बताता है ये वही है जिसकी हमने बेल करवाई, इसने ही हमारा माल सेफ रखा। जॉली सब लोगों के सामने पुष्पा की बेइज्जती करता है। पुष्पा भी सबके सामने कह देता है मैं आइडिया अकेले में सिर्फ कोंडा को ही बताऊंगा। वाटर टैंक को खोल के उसमें लकड़ियां डाल के उसके ऊपर दूध भर देंगे जिससे पुलिस को दूध ही दिखेगा, लकड़ियां नहीं। पुष्पा गोवन के नाक के नीचे से लकड़ियां चेक पोस्ट पार करवा देता है। इससे खुश होकर जक्का पुष्पा को 1 करोड़ में से 5 लाख की डील देता है हर कंसाइनमेंट के लिए। पुष्पा जक्का को कहता है मुझे बिजनेस में 4% दे दो। केशव पुष्पा को कहता है 1 लाख का नुकसान क्यों करवाया। पुष्पा उसे कहता है 5 लाख मिलते तो हम नौकर बन के रहते, अब मुझे भले ही 4 लाख मिले लेकिन 4% के साथ मैं भी बिजनेस पार्टनर बन गया। कोंडा और मैं इक्वल। रास्ते में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। एक लड़के की जिद है जब तक चिड़िया की आवाज नहीं सुनेगी तब तक दूध नहीं बेचेगी। पुष्पा को श्रीवली एक नजर में ही पसंद आ जाती है। श्रीवली का पापा ही पुष्पा को स्मगलिंग के लिए दूध सप्लाई करता है। पुष्पा बहुत ट्राई करता है श्रीवली उसे देखे लेकिन वो तो उसे कभी देखती ही नहीं। गोवन श्रीवली के पापा और भुजंगा को स्मगलिंग में पकड़ लेता है और उन्हें बोलता है मेरे लिए काम करो वरना जेल जाओ। वो दोनों गोवन के खबरी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्रीवली अपनी सहेलियों के साथ फिल्म देखने गई थी। कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। केशव उन्हें 1000 रुपए देख के कहता है श्रीवली पुष्पा को देख के स्माइल करे। वो मान जाती है। अगले दिन श्रीवली पुष्पा को देख के स्माइल करके चली जाती है। पुष्पा को लगता है श्रीवली मुझसे प्यार करती है इसलिए वो उसके पास जाके कहता है बोलो तुम मुझसे प्यार करती हो ना। तब श्रीवली ने पुष्पा को बता दिया केशव ने तुम्हें देख के हंसने के लिए 1000 रुपए दिए थे वरना तुम कावड़े बावड़े हो रहे थे ना। ये सुन के पुष्पा केशव पे पहले तो गुस्सा करता है फिर बोलता है मेरा नाम खराब कर ही दिया है तो श्रीवली को 5,000 दे के बोल मुझे पप्पी करे। क्या बोला तूने? गोवन भुजंगा और श्रीवली के पापा को बताता है श्रीनु अपना 200 करोड़ का माल कोंडा के यहाँ शिफ्ट करने वाला है। तुम मुझे बताओगे वो माल कहाँ रखेगा, उसके बदले तुम्हें मिलेंगे 50 लाख। श्रीनु अपना माल लेके कोंडा के पास आता है। कोंडा अपने फैक्ट्री में माल रखने देता है। वैसे तो ये फैक्ट्री जॉली संभालता है लेकिन गोवन जॉली का ध्यान न भटका दे लड़की के चक्कर में, इसलिए कोंडा पुष्पा को फैक्ट्री का माल सेफ रखने की जिम्मेदारी देता है। पुष्पा श्रीवली की पप्पी लेने के लिए रेडी होके वैन में उसका इंतजार करता है। श्रीवली डर के उसके वैन में जाती है। उसे लग रहा था पुष्पा को गाल पे चुम्मी चाहिए। पुष्पा उसे कहता है मुझे होठों पे चुम्मी दो। गालों पे चुम्मी के लिए मैंने तुम्हें 5,000 थोड़ी दिए हैं। श्रीवली रोने लगती है और उसे कहती है मैं होठों पे पहली चुम्मी अपने पति को ही दूंगी। श्रीवली की सहेली आके पुष्पा और केशव को चिल्ला के चले जाती है। पुष्पा कहता है मुझे श्रीवली से शादी करनी पड़ी तो मैं करूंगा, 5,000 दिए पप्पी तो लेके रहूंगा। पुष्पा फैक्ट्री आता है। वहाँ लड़की डैडी से सी रो रही थी। पुष्पा उसको अपनी शर्ट पहना के अपने आदमी को कहता है लड़की को घर छोड़ाओ। वहाँ के जॉली को पता चलता है पुष्पा ने लड़की को यहाँ से भेज दिया। वो गुस्से में पुष्पा को मारने लगता है। पुष्पा कोंडा से बात कर रहा था। कोंडा पुष्पा को बताता है गोवन को माल का पता चल गया है, जल्दी से माल यहाँ से निकालो। फैक्ट्री के पास एक बड़ी नदी थी। सब मिलके लकड़ियाँ उसमें फेंक देते हैं। कोंडा जॉली को कहता है वहाँ से निकलो, पुष्पा पकड़ा गया तो हमारा नाम नहीं आना चाहिए। वहाँ गोवन आ जाता है। आज भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। केशव जल्दी से डैम के ऑफिसर को पैसे देके के डैम बंद करवाता है। पुष्पा का बहुत नाम हो गया था माल बचाने के बाद। श्रीनु ने पुष्पा के लिए पार्टी रखी थी। पुष्पा को अपने आदमियों से पता चलता है श्रीनु चेन्नई में माल 1 टन का 2 करोड़ लेता है और हमें 25 लाख दे रहा है। ये बात पुष्पा कोंडा को बताता है। कोंडा पुष्पा को कहता है मैं उसको पैसे बढ़ाने के लिए नहीं कह सकता, तुम जाके बात करो श्रीनु से, हमें 50 लाख चाहिए। अगर वो माना तो 50-50 करेंगे, नहीं तो तू कौन मैं कौन। पुष्पा मान जाता है। केशव श्रीवली के पापा को कहता है पुष्पा और श्रीवली की शादी करवा दो, ये वेंकट रमन का छोटा बेटा है। श्रीवली का पिता वेंकट रमन का नाम सुनकर खुशी से मान जाता है। अगले दिन पुष्पा अपने माँ के साथ श्रीवली के घर आता है रिश्ते के लिए। वह मोहन आके हंगामा खड़ा कर देता है और पार्वती के चरित्र पर सवाल उठाता है। क्या सबूत है? पुष्पा मेरे बाप का ही बेटा है, किसी और
का नहीं। ये सुन के पुष्पा गुस्सा हो जाता है और उसकी मोहन के साथ हाथापाई हो जाती है। इस चक्कर में पार्वती को चोट लग जाती है। पुष्पा उसे जल्दी हॉस्पिटल लेके जाता है। पार्वती पुष्पा को कहती है, मुझे पता होता मेरी वजह से लोग तुम्हें इतना सुनाएंगे तो जब तुम मेरे पेट में थे तभी मैं जहर खा के दोनों की जान ले लेती। पुष्पा इमोशनल होकर केशव को कहता है, जब मैं छोटा था पापा के गुजर जाने के बाद मोहन ने मेरा घर खाली करा दिया, हमें सड़क पे ला दिया। अब से मैं अपना हक कभी भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। पुष्पा श्रीनु के घर जाता है और श्रीनु का साला मोगलिस नागेश को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था। श्रीनु पुष्पा को बताता है नागेश रेड पड़वाने आया था, बोल रहा है 50 लाख दो वरना माल सीधे चेन्नई भेजूंगा। एमएलए सीनू को फोन करके कहता है नागेश को छोड़ दो। श्रीनु एमएलए को कहता है, अभी 5 मिनट पहले फोन करने का था ना, वो तो मर गया। फोन रखते ही मोगलिस नागेश का गला काट देता है। ये देख पुष्पा श्रीनु को कहता है, मुझे 1 करोड़ चाहिए वरना मैं भी चेन्नई में माल मुर्गन को बेचूंगा। श्रीनु पुष्पा को कहता है, नागेश 50 लाख बोल रहा था तब उसका ये हाल हुआ, तू 1 करोड़ चाहता है, सोच तेरा क्या होगा। पुष्पा से कहता है, मैं भी 50 लाख लेने ही आया था लेकिन रिस्क देख के 1 करोड़ बोल रहा हूँ। श्रीनु और उसके आदमी शॉक हो जाते हैं। पुष्पा वहाँ से जाने लगता है। फिर लौट के श्रीनु के फोन से मुर्गन को फोन करके कहता है, मेरा माल चेन्नई पहुँच गया है, मैं कल आके रेट फिक्स करता हूँ, मेरे पेजेंट का नंबर ले लो। श्रीनु के आदमी पुष्पा को मारते हैं। पुष्पा भी किसी से कम नहीं, वो सब गुंडों पे भारी पड़ जाता है और सबको मार गिरा कहता है, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। पुष्पा चेन्नई पहुंच के मुर्गन से मिलने जाता है। उसके आदमी मुर्गन से मिलने नहीं देते। पुष्पा उन्हें सैंपल देके कहता है, मुर्गन को दिखा दो। मुर्गन सैंपल देख के पुष्पा के पास भाग के आता है। ये लाल चंदन बहुत खास है क्योंकि ये बहुत गहरे जंगलों में मिलता है। मुर्गन शीनू के खिलाफ नहीं जाना चाहता। जब उसे पता चलता है पुष्पा कोंडा का आदमी है तो वो 1 टन के 1.5 करोड़ देने के लिए मान जाता है। अभी के लिए पुष्पा 10 टन लाया था। पुष्पा को कोंडा का फोन आता है। वो कोंडा को बिना बताए डील करने आ गया था। पुष्पा कोंडा को बताता है, हमें 1 टन के 1.5 करोड़ मिल रहे हैं और तुमने बोला था अगर डील फाइनल हुई तो 50-50। ये सुन के कोंडा को गुस्सा आता है क्योंकि वो इतने पैसे पुष्पा को नहीं देना चाहता। जॉली को पता चल गया था श्रीवली का पापा और भुजंगा ने पुलिस को हमारे फैक्ट्री के बारे में बताया, इसलिए जॉली दोनों को पकड़ के मारता है। जॉली भुजंगा को जान से मार देता है और श्रीवली के पापा से उसे पता चलता है श्रीवली उसकी बेटी है। तेरी बेटी मेरे साथ एक रात बिताए, वो तुम्हें ले जाए, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। श्रीवली अपने पापा को ढूंढती है। वहाँ के जॉली उसे पकड़ के कहता है, अपने बाप की जान बचानी है तो आज रात रेडी होके आना, कल सुबह अपने बाप को ले जाना। श्रीवली रेडी होके पुष्पा के पास जाती है और उसे बताती है, जॉली ने मेरे पापा को पकड़ लिया है। पुष्पा कहता है, मैं क्या करूँ, जॉली कोंडा का भाई है। श्रीवली कहती है, मुझे पता है तुम्हें तो पैसों से प्यार है, तुम क्यों बचाओगे मेरे पापा को, वो भी कोंडा के खिलाफ जाके। मैं चाहती थी ये सब मैं अपने पति के साथ करूं, इसलिए मैंने तुम्हें पप्पी नहीं दी। इनडायरेक्टली तुम्हें शादी के लिए कहा था लेकिन तुम समझे ही नहीं। सिर्फ आज की रात मेरे साथ बिता लो, इसके बाद मैं तुम्हें कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। पुष्पा श्रीवली को कहता है, तुम मुझसे इतना प्यार करती है, ये जानने के बाद मैं किसी को तुम्हें छूने दे सकता हूँ क्या। और श्रीवली को लेकर जॉली के पास जाता है और उसकी धुलाई करता है। केशव श्रीवली के पापा को बचा के गाड़ी में बिठाता है। केशव पुष्पा को कहता है, कोंडा को पता न चल जाए जॉली को तुमने मारा है। पुष्पा जॉली को चढ़ाता है। अपने भैया को जाके क्या बोलेगा, पुष्पा भाई ने मेरे को धोखा डाला। जॉली पुष्पा को कहता है, मैं भैया को नहीं बताऊंगा, ये लड़ाई हम दोनों के बीच है। पुष्पा उसे कहता है, अब बना ना तू मर्द, लड़कियों के साथ जबरदस्ती करना मर्दांगी नहीं होती। पुष्पा श्रीवली को घर छोड़ने जाता है। श्रीवली पुष्पा को होठों पर चुम्मी करती है। जॉली की हालत बहुत क्रिटिकल हो गई है, शायद वो अब कभी चल भी ना पाए। जॉली कोंडा को नहीं बता रहा उसकी ये हालत किसने की। पुष्पा पैसे गिन रहा था। केशव टेंशन में उसे कह रहा था, कोंडा को पता चल गया तुमने जॉली को मारा है तो क्या होगा। उसके बाद ही कोंडा वहाँ जाता है और पुष्पा को कहता है, कल मुर्गन से पैसे लेने चलने, सुबह रेडी रहना। केशव को डर होता है कोंडा ने हमारी बातें सुनना ली हो। पुष्पा उसकी बातें सीरियसली नहीं लेता। पुष्पा जाने से पहले श्रीवली से मिलता है। पुष्पा चेन्नई से पैसे लेता है। उसके बाद कोंडा पुष्पा को और कहीं भी ले जाता है। तब उसकी काम वाली आकर उसे बताती है,
उस दिन तू और पुष्पा जॉली को मारने वाली बात कह रहे थे ना, वो मैंने और कोंडा ने सुन ली। केशव यह सुनते ही जल्दी पुष्पा को पेजर पे डेंजर मैसेज करता है। इतने में ही कोंडा के आदमी पुष्पा का मुंह कवर करके उसे मारने लगते हैं और उसे जिंदा दफना रहे थे। पुष्पा कोंडा को कहता है, मैं जॉली को मारा, तुम्हें उस बात का गुस्सा नहीं है? तुम्हें मुझे आधे पैसे देने पड़ेंगे, उसका तुम्हें गुस्सा है? मुझे पता था ये होने ही वाला है। इतने में ही पुष्पा के आदमी वहाँ आ जाते हैं और फुल डिशुम डिशुम हो जाती है। मोगलिस और उसके आदमी आके कोंडा को मार देते हैं। वो जक्का को भी मारने ही वाले होते हैं। पुष्पा आके जगह को बचा के कहता है, हम दोनों में लड़ाई है, वो सब ठीक है, लेकिन कोई बाहर वाला आके मेरे पार्टनर को नहीं मार सकता। पुष्पा श्रीनु के आदमी को मारता है। श्रीनु मोगलिस को फोन करता है। पुष्पा फोन उठा के बताता है, मैंने तुम्हारे आदमी को मार डाला। श्रीनु पुष्पा को कहता है, मोगलिस को जाने दो। पुष्पा भी श्रीनु की तरह ही बोलता है, 5 मिनट पहले फोन करने का था ना, अभी मोगलिस को मारा। मोगलिस चिल्लाता है। पुष्पा उसे गोली मार देता है। श्रीनु डर के दक्षिणा को देखता है। कोंडा का अंतिम संस्कार होता है। वह श्रीनु एमएलए सब आए थे। पुष्पा एमएलए को बताता है, श्रीनु हमारे साथ चीटिंग कर रहा था। मैं 1 टन 1.5 करोड़ में बेच रहा हूँ और ये लकड़ियाँ सब हमारे यहाँ हैं। हम इसे मुंबई, दिल्ली और भी कई देशों में बेच सकते हैं। एमएलए सब लोगों को कहता है, आज से तुम सब पुष्पा को माल बेचोगे। श्रीनु पुष्पा को कहता है, मेरे साले की बॉडी वापस करो, मुझे उसका अंतिम संस्कार करना है। जिस पर श्रीनु बैठा था उसमें मोगलिस की बॉडी थी। एमएलए अब मिनिस्टर बन गया है। पुष्पा को अब कोई रोक टोक करने वाला नहीं। वो फुल पैसे छापता है। दक्षिणा सीनू को कहती है, तुम्हारी वजह से मेरा भाई मरा है, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। और वो सीनू का ब्लेड से गला काट देती है। सीनू के आदमी जल्दी उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। पार्वती मोहन के घर पुष्पा की शादी का कार्ड रख के जाती है। गोविंद की वजह से भुजंगा की मौत हो गई, इसलिए उसने इस्तीफा दे दिया। जॉली और दक्षिणा पुष्पा से बदला लेने के लिए जल बिन मछली की तरह तड़प रहे हैं, लेकिन अभी पुष्पा इतना पावरफुल हो गया है, वो इंतजार के सिवा कुछ नहीं कर सकते। अब पुष्पा को टक्कर देने वाला कोई नहीं बचा था। उसी समय हरियाणा से बबर सिंह शेखावत का ट्रांसफर यहाँ हो गया, जो ये पूरी कहानी बदल देगा। आते ही शेखावत ने कुछ स्मगलर्स को पकड़ लिया। पुष्पा को पता चला डीएसपी शेखावत आ गए हैं, तो वो उसे मिलने और शादी का कार्ड देने पहुँच गया। पुष्पा शेखावत से बदतमीजी से बात करता है और उसे 1 लाख रिश्वत देता है। शेखावत पुष्पा को कहता है, कुछ कम है। केशव और उसके आदमी बार बार पैसे गिनती करते हैं। शेखावत कहता है, पुष्पा और मेरी दोनों की शर्ट व्हाइट है, लेकिन मेरी ब्रांड वाली है, पुष्पा की ऐसी ही। ब्रांड मीन्स सरनेम, खानदान, जो होवे ना उनका नाम, जो पुष्पा का नहीं है, मेरा है। ये सुनकर पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी मुट्ठी बंद कर देता है। शेखावत उसे हथकड़ी लगा के कहता है, हाथ खोल, और उसकी मुट्ठी पे बंदूक तान के डराता है, वरना गोली मार के हाथ खोलूंगा। पुष्पा हाथ नहीं खोलता और शेखावत को कहता है, आपको और कितना चाहिए साहेब। शेखावत पुष्पा को कहता है, इज्जत की कमी थी, बस ठीक है। वो पुष्पा की हथकड़ी खोल के उसे जाने देता है और वो पुष्पा को कहता है, अब से मैं डिसाइड करूंगा कितना पैसा कौन रखेगा। और शेखावत एक गड्डी पुष्पा पे फेंक के उसे कहता है, ब्रांड वाले कपड़े ले लेना शादी के लिए। पुष्पा बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाता है। उस दिन के बाद से पुष्पा शेखावत की हर बात मान के उसकी जी हुजूरी में लग गया। पुष्पा के शादी वाले दिन वो अपने रूम में नहीं था। केशव को पुष्पा कहीं मिल ही नहीं रहा। शेखावत पुष्पा जंगल में बैठकर पार्टी कर रहे थे। पुष्पा उस दिन वाली बात याद कर रहा था। शेखावत उसे कहता है, जो हो गया उसे भूल जा, मूड मत खराब कर दोनों का। पुष्पा शेखावत की बंदूक लेके अपनी मुट्ठी पे गोली मार के कहता है, ये खून मेरे बाप ने मुझे विरासत में दिया है, इसे मेरे से कोई नहीं छीन सकता। और वो खून वाला हाथ अपने शर्ट पे लगा के कहता है, ये खून ही है मेरा ब्रांड। पुष्पा शेखावत पे बंदूक तान के कहता है, कपड़े उतारो, अब कैसा लगेगा। सब कहेंगे पुष्पा ने शेखावत को बीच जंगल में नंगा छोड़ दिया। ये कह के वो अपने भी कपड़े उतार देता है। पुष्पा शेखावत को कहता है, अब मैं कहीं भी जाऊंगा लोग मुझे पहचान लेंगे और तुम्हें बिना वर्दी के एक कुत्ता भी इज्जत नहीं देगा। ब्रांड का ठप्पा कपड़ों पे नहीं, आदमी के कैरेक्टर में होता है। ये कह के पुष्पा अपनी शादी पे चले जाता है। शेखावत घर जाता है। वहाँ उस पर पुलिस वालों का कुत्ता भौंकता है। कांस्टेबल शेखावत को कहता है, माफ करना सर, बिना वर्दी के ये आपको पहचान नहीं पाया। गुस्से में शेखावत कुत्ते को गोली मार देता है। पुष्पा श्रीवली को बताता है, कोई मुझे फ्लावर
समझ रहा था, उसे समझाने गया था। पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है। शिखर पुष्पा के दिए हुए पैसे को जला देता है और गुस्से में हंसने लगता है। श्रीवल्ली पुष्पा को कहती है, बात आगे तो नहीं बढ़ी ना? पुष्पा उसे कहता है, बात हद से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। सामने कोई भी हो, मैं झुकेगा नहीं। मूवी हो जाती है यहीं खत्म। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें और अपना ख्याल रखें।